हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1031 से लेकर 1032 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लो होता है वो लूफी और काइडो की फाइट को देख रहा होता है, और जो जूस होता है वो अभी भी बंद होता है। इधर से जो ममा होती है उसने अपना थंडर कर दिया होता है किड के ऊपर और किलर के ऊपर, जिससे कि किलर और किड की हालत खराब हो चुकी होती है। और इधर से जूस भी इसकी वजह से आज़ाद होता है, और वो मम्मा मम्मा करके इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि काइडो जो होता है वो जमीन में पड़ा होता है, और लूफी खड़ा होता है, और जोर भी पड़ा होता है। इतने में जो लो होता है वो कहता है कि इसको बचाना होगा वरना ये तो गया। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो जूस को भी देख लेता है। इधर से काइडो जो होता है वो धीरे धीरे करके खड़े होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से लूफी कहता है कि ट्रैफी, जोरो का ध्यान रख, जल्दी से चल। और वो जो होता है लो, वो देखता है यहाँ पर जूस को, और यहाँ पर जोरो के साथ और जूस के साथ सफल कर देता है, और लूफी और काइडो ऊपर ही रह जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो काइडो होता है वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि स्ट्रो हैट, तूने फाइनली उस चीज को जगा लिया जो कि तुझे नहीं जगाना चाहिए था। अब तो मुझे और मजा आने वाला है। मतलब उसने रियो को अब अच्छे तरीके से चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है ना, जिसके अंदर काइडो कहता है कि अब आजा आमने सामने, रो 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 रो। इधर से वो ठंडर बगूरा, इधर से लूफी जो होता है वो पंच, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, फिर दोनों बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं। फिर से दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। लूफी किक मारता है और वो फिर से अपना बल्ला घुमा के फेंक मारता है, लेकिन फिर से टकराते हैं और कोंगरा आके फैल जाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है। जो शिनोबू होती है वो बात कर रही होती है किनोमो से, और शिनोबू जो होती है वो किनोमो को अपनी लोकेशन बता देती है। तभी तक वो कहता है कि सुन, संभल कर रही हो, कांजूरो तुम लोगों के पीछे है, वो बस तुम्हें खत्म करने ही वाला होगा। इतने में हम देखते हैं यामाटो जो होता है वो नीचे होता है, और इधर से शिनोबू वगैरह बातें कर रहे होते हैं। तब तक यामाटो कुछ फेंक के मारता ऊपर से, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वो लोग डर जाते हैं। फिर यामाटो जो होता है वो आता है और वो दिखाता है ये है सुई धागे, इससे हम लोग बनाने वाले हैं अब कुछ कमाल की चीज। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो पेज बन है वो अभी भी नामी और उसब के पीछे पड़ा होता है, और उनको कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मेरी बहन को बहुत परेशान किया है। इधर से जो नामी और उसब रहते हैं भाई उसमें बजाना स्टार्ट कर देते हैं, थप्पड़ लाद घुसे कि वो गिर जाए किसी भी तरीके से, लेकिन वो गिरता नहीं है। इधर से जो डॉग को है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और थक चुका होता है। तब तक ओटोमा कहती है कि थोड़ा सा आगे चल फ्लोर 3 तक, वहां पर हमें सारे के सारे गिफ्टर्स मिल जाएंगे और वो मेरी मदद करेंगे। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि सब लोग बहुत तेजी जा रहे होते हैं, और ओटोमा अपने आप को कह रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन जब तक आगे नामी और वो सब कह रहे होते हैं कि नहीं तूने बहुत बढ़िया किया, जो भी तू कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, वो कहती है कि जल्दी चल भाग डोगू। इधर से हम लोग देखते हैं जो पेज वन होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तब तक उस सबको बहुत गुस्सा आ जाता है, और सीधा उसके ऊपर थंडर अटैक करके उस देव में हमें देखने मिलता है वो फ्लावर ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे कि पेज वन की हालत खराब हो जाती है। वो सब फिर वो कहता है कि अभी भी नहीं बाकी तू, अब यह है रकून ककून अटैक, और रकून ककून अटैक कर देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा फ्लावर ब्लास्ट होता है, जिसमें उसब कह रहा होता है कि मेरा नाम है उसब जो कभी किसी से नहीं डरता। लेकिन हमें देखने मिलता है पेज वन बिल्कुल ठीक होता है, उसब का मुंह बन जाता है, और फिर पेज वन जो होता है वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों को और भी तड़पा तड़पा के मारूंगा। इधर से वो कहता है भाई भागो, तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मम्मा जो होती है वो कह रही होती है कि ऐसे स्किड, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, जो तूने किया मेरे साथ। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है कि जो मम्मा होती है वो उसप और नामी के सामने आती थी, और वो कहती है स्ट्रो हैट, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये तो बेहोश हो जाते हैं डर के मारे। लेकिन उटुमा कहते ओ लिन लिन, तो कहती ओ उटुमा तू तू कैसी है, यहाँ पर क्या कर रही है इतनी खतरनाक जगह पे। इन दोनों को समझ भी नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से उटुमा और मॉम एक दूसरे को जानते। तो कहती कि तुम कहाँ चली गई थी लिन लिन, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, उडोन के बाद तुम गायब ही हो गई। इधर से हम देखते हैं सन जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे यार क्या मुसीबत आ गई, 10 साल से छोटी जो भी बच्ची होती है मम्मा उसको हमेशा बच्चे की तरह प्यार करती है, और ये 9 साल की है। इधर तो हम लोग देखते हैं जो लिन लिन होते हैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही होती है, और वो कह रही होती है कि उबुशु टाउन और इश्नो कैसी है। तब तक उटोमा जो होते हैं वो कहती है कि वो सब खत्म हो चुके हैं, काइडो के सब कोऑर्डिनेट्स ने आके वहाँ पर आके उबुशु टाउन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वहाँ पर आया और वो पूछने लगा कि किसने ये सब चुराया, तो कोई भी किसी का नाम ले ही नहीं चाहता था। तब तक उस चीज़ जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं बताती हूँ, और जब उसको बताया गया तो पूरे उसने उबुशु टाउन को जला कर राख कर दिया, और साथ ही साथ लोगों को भी। मम्मा को बहुत गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता, और वो याद कर रही होती कि इस तरीके से वो उस टाउन के लोग उसके साथ कितने अच्छे थे, फ्रेंडली थे, और सब लोग बहुत अच्छे तरीके उसके वेट करते थे, उसको खाना पिलाने देते थे, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आना स्टार्ट होता था। और वो कहती है कि काइडो ने के लोगों ने ये किया ना, मुझे बताओ किसने किया। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पेज वन होता है बहुत तेजी से भागता आ रहा होता है, और वो कहता है कि मैं तुम दोनों में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इधर से उटुमा कहती है कि ये जो है ये भी सब कोऑर्डिनेट है काइडो का,
लिन हमें बचाओ। लेकिन इधर से जो वो कह रहा होता है पेज वन, मैं इन सबको खत्म कर डालूंगा, और बहुत ही तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है। तब तक बिग मॉम जो होती है अपनी हाकी को चार्ज करती है और कहती है कि बेशक हम लोग पायरेट हैं, हम दुनिया को उलट पुलट करते हैं, लेकिन हम में भी इंसानियत होती है, हम किसी बेवजह को नहीं मारते। और भाई सीधा पेज वन में कोक में एक घूसा ऐसा देती है कि जमीन मगाड़ना स्टार्ट कर देती है, पूरी जमीन वमीन सब कांपनी स्टार्ट हो जाती है, किडविड भी सब डर जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पेज वन की तो हालत खस्ता कर दी होती है और उसकी पूंछ पूंछ सब लटक जाती है, इधर से उल्टी देख लेते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वही बताया जा रहा होता है जिसके अंदर उटुमा और लिन ने एक दूसरे से मिलती हैं, और यहाँ पर वो बता देती है कि उबुशु टाउन को काइडो के लोगों ने मार के जला के राख कर दिया, वहाँ के लोगों को भी और उस शहर को भी। तब तक जो पेज वन होता है वो अटैक करता है। इधर से मम्मा वही कह रही होती है कि हम बेशक पायरेट है, दुनिया को उलट पुलट करते हैं, लेकिन हम लोगों में भी इंसानियत होती है, हम किसी को बेवजह नहीं मारते। और यहाँ पर पेज वन का खेल खत्म कर दिया होता है। दूसरी तरफ हम फ्लोर के नीचे देखते हैं जिसके अंदर हमारे 9 अकाजाज जो होते हैं बहुत ही तेजी से भागते हुए जा रहे होते हैं, और सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है इजू कि अकिकू मैं तेरे को बचा के रहूंगा। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है वो समय आज भी, कि जिस समय ओडिन और तुम यहाँ से चले गए तो व्हाइट बियर्ड की शिप के अंदर, जिसके अंदर हमें 5 देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो ऑडियंस होता है वो व्हाइट बियर्ड की शिप पे चढ़ने के लिए चेन लगा देता है और उसके पीछे पीछे इज्जू आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर यहाँ अकीको बहुत ज़्यादा रोई थी। तो वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं अब तुम लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ के जाऊंगी, और ऑडियंस से मैं वादा करता हूँ कि मैं इसको लैंडवानो को नया सूरज दिखाऊंगा। इधर से तभी किनोमो कह रहा होता है कि हमें सबसे पहले कांचुर को खत्म करना होगा, क्योंकि उसका मिशन है कुजुकी क्लैन को खत्म करना। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तब तक कैट वाइपर कहता है कि मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वहाँ पे जितने भी सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं काइडो के 20 पायरेट्स को, उनको खत्म कर देता है। जब तक यहाँ पे शेसिलेन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि कैट वाइपर बॉस आप यहाँ पर। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि मेरे लोग कहाँ हैं। तो वो कहता है कि पेड्रो के बारे में आपको अभी तक नहीं पता चला ना, पेड्रो ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। जब वो बिग मॉम की टेरिटरी में गए थे तो वहाँ पर लूफी कून भी गए थे उनके साथ, और जब लूफी कून को वहाँ पर उनको बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तब तक यहाँ पर कैट वाइपर कहता है कि पेड्रो तूने अपना काम कर दिया, तूने अपना नाम सुनहरे शब्दों में लिख दिया। तब तक वो कहता है कि उसका हत्यारा यहाँ पर है। तो कैट वाइपर कहता है कि उससे तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी। इधर से सीन बदलता हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में देखते हैं, जिसके अंदर बोआ जो होते हैं उनके ऊपर नजर रखी होती है, और यामाटो जो होता है वो कहता है कि मैंने तेरे लिए ये बनाया है, ये है मोमोनोसुके। और इसने एक डोल बनाई होती है जिसकी वजह से वो कह रहा होता है कि ये मोमोनोसुके है, इसको हम लोग एक डिकॉय के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये सच में काम करेगा कि भी नहीं करेगा। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है वो कहते हैं कि हाँ काम करेगा, जरूर करेगा। इधर से मोमोनोसुके जो होता है वो कहता है कि ऊपर लूफी की आवाज मुझे अभी भी सुनाई दे रही है, लेकिन साथ में काइडो की भी है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, काइडो इतनी जल्दी नहीं आने वाला, मुझे लूफी की मदद नहीं होगी। तो वो जो ओडिन की बुक होती है वो उसको दे देती है, और वो कहती है कि तुम यहाँ पर अपने बैठ के आराम किताब पढ़ो, मैं जा रही हूँ लूफी की मदद करने काइडो को हराने के लिए। इधर से मोमोनोसुके जो होता है अपनी किताब पढ़ना स्टार्ट कर देता है। शिनोबु जो होती है उसकी किताब में झांक रही होती है, लेकिन वो कहता है अरे ये क्या। तो वो कहती है अरे मैं माफ कर दे, माफ कर दे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी और काइडो की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर वो कॉन्कर और हाकी फैल रही होती है चारों तरफ, जिसके अंदर काइडो जो होता है वो लूफी के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ा होता है। तभी लूफी जो होता है रियो इस्तेमाल करके गिडगिडलिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो काइडो होता है वो एक मार के उसको दूर कर देता है। तब तो वो थर्ड गियर मैग्लिम बजूका करता है जिससे कि काइडो के ऊपर आता है, लेकिन काइडो जो होता है अपने ठंडर बगूरा करके उसको रोकना स्टार्ट कर देता है, और फिर लूफी को पीछे फेंक के मारता है, जिसके अंदर हम लोग देखते लूफी कहता है कि मुझे मजा आ रहा है। तो इधर से काइडो भी कहता है मुझे भी आ रहा है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है सेकंड फ्लोर के अंदर कि सांजी होता है, सांजी 20 पायरेट्स के बंदे से फाइट कर रहा होता है, और उसके सर के ऊपर कुछ रखा होता है, और हमें पता क्या चलता है वो होता है जोरो। सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे ये तो रोनो जोरो है ना, इसकी बाउंटी तो 320 है ना, मजा आएगा इसको पकड़ेंगे। तभी सांजी कहता है मेरी पता है ना। तो वो कहते हैं हाँ आपकी तो सबसे ज्यादा है, हम आपको पकड़ेंगे। इधर से हम क्वीन और चॉपर को देखते हैं जो उसमें फाइट चल रही होती है, और जो चॉपर होता है भाई कमाल है भाई, चॉपर तो काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर भाई क्वीन को धै थप्पड़ था लात धै घूसे थै लपड़ थै लात धै घूसे बजाय बजाय जा रहा होता, और क्वीन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी चॉपर के ऊपर आके कुछ एरोज लगते हैं, पता क्या चलता है ये लिगर ने किया होता है। लिगर ने आते ही उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। क्वीन कहता है ओए तेरी हिम्मत। तो कहता है कि मैं अपनी मम्मा की मदद करने के लिए आया हूँ, कुछ नहीं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो उल्टी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि पेज वन को उसने मार दिया होता है मम्मा ने। इधर से तभी नामी भाई भी कहते हैं कि हम लोगों को निकलना होगा। तब तक यहाँ पर उल्टी आ जाती है और कहती है कि ओए बुढ़िया तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी कैसे की, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इधर से जो मामा होती है वो कह रही होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसको बस इसलिए मारा क्योंकि उसने गलत काम किया था। इतने में जो नामी होती है वो कहती है कि लिन लिन ये भी उसके ही साथ है, इसे भी खत्म कर दो। तो वो कहती है ओए तुम भी मेरे दुश्मन हो ठीक है ना, अभी बताती हूँ, मैं पहले इसको निपटती हूँ फिर तेरे को बताती हूँ। तब तक जो उल्टी होती है वो सीधा हमला कर देती है डोगी के ऊपर, और डोगी के ऊपर हमला करने की वजह से डोगी की तो पसलियां ही तोड़ देती है और टूमा को भी चोट लग जाती है। इतने में हम लोग को दिखने को मिलता है उल्टी कह रही होती है कि अब तो तुम लोगों की मैं हालत खराब करके रहूंगी, और उस कुत्ते को बहुत बुरा मानना स्टार्ट कर देती है।
इधर से हम लोग देखते हैं कि उटुमा जो होते हैं वो आके उसे बचाने की कोशिश करनी स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उल्टी को भाई गुस्सा आ जाता है और सीधा थप्पड़ देती है अपना नाखूनों से भरा हुआ उटुमा के, और उटुमा बेहोश। हमें देखने मिलता है उटुमा का मुंह छिल जाता है, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नामी को इतना गुस्सा आने लगता है, उसको कहता है कि हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, नामी उटुमा को उठा और भाग यहाँ से। तब तक नामी कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं इसको खत्म कर दूंगी। एक बच्चे के ऊपर इसने हाथ उठाने की कोशिश कैसे की, और भाई थंडर अटैक करती है जिससे कि यहाँ पर उल्टी की हड्डियां जाम कर देती है, मतलब उसे पैरालाइज कर देती है। और नामी कहती है अब मैं लड़ूंगी यहाँ पर। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।